80 के दशक की एक मशहूर अदाकारा जो लता मंगेशकर जी की भतीजी हैं, तो पुराने ज़माने के मशहूर विलन शक्ति कपूर की साली भी हैं और स्त्री 1 और स्त्री 2 में स्त्री का किरदार अदा करने वाली श्रद्धा कपूर की मासी भी हैं और जो प्रिंस चार्ल्स के गालों को किस करने का हिम्मत भी रखती हैं। जी हाँ, ये खूबसूरत और चुलबुली अदाकारा और कोई नहीं बल्कि पद्मिनी कोल्हापुरी जी हैं। तो आइए बात करते हैं 75 से भी ज़्यादा फिल्म कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी जी के बारे में। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने बहुत ही छोटी सी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा किरदार निभाया जो आज तक फिल्मी दुनिया में दर्ज है। वो किरदार था फिल्म प्रेम रोग का, जिसमें उन्होंने एक विधवा बहू का किरदार अदा किया था। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को लेके आया राजकुमार। क्या आप लोग जानते हैं कि पद्मिनी कोल्हापुरी जी लता मंगेशकर की तरह यानी अपनी बुआ की तरह एक गायक बनना चाहती थी। दरअसल वो अपने घर में अपने पिता और बुआ को गाता देखकर वो चाहती थी कि वो भी उन लोगों की तरह बहुत बड़ी गायक बने। लेकिन हुआ कुछ और ही। 12 की उम्र में डेब्यू करने के बाद 17 की उम्र में बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस बन गई थी पद्मिनी कोल्हापुरी, जो 80 के दौर में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से कहर बरपाती थी। 1980 के दशक वाले अगर दर्शकों से बात की जाए और उस ज़माने की अदाकाराओं का नाम लिया जाए तो पद्मिनी कोल्हापुरी सबकी ज़ुबान पे सबसे पहले रहती थी, सबसे पहले रहती हैं। लेकिन एक से बढ़कर एक हिट फिल्में और गाने देने वाली इस अदाकारा की ज़िंदगी बहुत ही दिलचस्प रही। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद हर किसी के दिल में इन्होंने जो जगह बनाई वो आज भी बरकरार है। इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार झुकता नहीं, प्रेम रोग जैसी फिल्मों और तुमसे मिलकर न जाने क्यों और ये गलियां ये चौबारा जैसे गाने के लिए आज भी पद्मिनी कोल्हापुरी को याद किया जाता है। अगर पद्मिनी कोल्हापुरी की दीवानगी जाननी हो तो जब उनकी फिल्म प्यार झुकता नहीं मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलीज़ हुई थी, तब कई दर्शक एक साथ 3-3 शो बैठकर देखा करते थे। तो ये था दीवानगी का उनका आलम। हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी ने 12 साल की उम्र में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में कमाल की अदाकारी की थी। फिल्म में चाइल्ड एक्ट्रेस का गज़ब का ग्लैमर देखने को मिला था और इसी फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे भी अपनी अदाकारी और गानों के लिए काफ़ी मशहूर है। पद्मिनी कोल्हापुरी की अगर निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। 17 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म प्रेम रोग ने तो गज़ब ही ढा दिया था। दरअसल ये फिल्म एक बदलाव को लाने वाली फिल्म थी जो राज कपूर साहब की सोच को पूरी तरह से मुकम्मल कर रही थी। इस फिल्म में जिन पहलुओं को उठाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ़ थे जो उस वक्त इस फिल्म में उठा लिया गया। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की ये फिल्म वाकई में एक पूरे हिस्ट्री को तोड़ने वाली या हिस्ट्री को बदल कर रख देने वाली फिल्म है। इस फिल्म के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पद्मिनी कोल्हापुरी के घर में संगीत का माहौल था। उनके पिता जाने माने शास्त्रीय संगीत और वीणा वादक और बुआ लता मंगेशकर थीं और वो कितनी बड़ी गायक थीं ये हम सभी को पता है। यही वजह थी कि पद्मिनी कोल्हापुरी बचपन से ही चाहती थी कि वो अपनी बुआ लता मंगेशकर की तरह एक बड़ी गायक बने। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में गाना भी गाया था। दरअसल 1973 में फिल्म आई थी यादों की बारात। इस फिल्म में अपनी बहन शिवांगी के साथ कोरस गाया था उन्होंने। किताब, दुश्मन दोस्त, विधाता, 7 सहेलियाँ और हम इंतज़ार करेंगे जैसी फिल्मों में भी गाना गा चुकी हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि फेमस सिंगर बप्पी लहरी के साथ उनका एक एल्बम म्यूज़िक लवर्स भी आ चुका है।
अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लेने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी ने 21 साल की उम्र में अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से शादी कर ली थी। उनको लेकर भी खूब बवाल मचा था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। पद्मिनी और प्रदीप के बेटे भी एक्टर हैं। निजी ज़िंदगी से हटकर अगर उनके फिल्मी सफ़र की बात की जाए तो उनके लिए कहना पड़ेगा कि हमारी सबसे बड़ी महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। और यह बात कई लोगों के लिए सच है, ख़ास तौर से बॉलीवुड की दुनिया में काम करने वाले सितारों पर। बेशुमार चुनौतियों का सामना करने के बाद लोगों के फिर से उभरने की कहानियाँ सुनना हमेशा ही हमें अच्छा लगता है और हमें इंस्पायर करता है। और बॉलीवुड सितारों के पास ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। जी हाँ, चूँकि बात आज 80 के दशक की एक टॉप की अदाकारा की हो रही है तो फिर उनका सफ़र क्यों ना साझा किया जाए। मेहनत का सफ़र कभी आसान नहीं होता, तो जाहिर सी बात है पद्मिनी कोल्हापुरी का भी नहीं रहा होगा। अपने इस वीडियो में मैं आगे बता चुकी हूँ कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपना फिल्मी सफ़र अपने बचपन से ही शुरू किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और अपने परफॉर्मेंस से और अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। लेकिन दूसरी तरफ ये वही अदाकारा रही साहब जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस कर बटोरी थी सुर्खियाँ। दरअसल किस्सा यूँ है कि 1980 में प्रिंस चार्ल्स ने भारत दौरे के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरी ने उनका वेलकम किया और वेलकम सेरेमनी के दौरान उनके गालों को किस कर लिया। दरअसल पद्मिनी कोल्हापुरी कुछ ऐसा करेंगी ये किसी ने सोचा तक नहीं था। इस खबर से मीडिया में हलचल मच गई और पूरे शहर में चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया। ये खबर हर अखबार और मैगज़ीन में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में पद्मिनी ने प्रिंस चार्ल्स के साथ उस पल को याद किया और एक मज़ेदार घटना शेयर की। दरअसल लंदन ट्रिप के दौरान एक इमिग्रेशन अफसर ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, क्या आप वही लड़की हैं जिसने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था? तो पद्मिनी कोल्हापुरी न सिर्फ एक खूबसूरत, दिलचस्प और दिल को चुरा लेने वाली अदाकारा थी बल्कि हिम्मत वाली भी थी। उनकी निभाई गई हर फिल्म बहुत अच्छी लगती है और उनका निभाया गया हर किरदार भी और हर फिल्म में हर किरदार में वो बिल्कुल सही बैठती हैं। नहायत ही खूबसूरत तो वो हैं ही। आज भी पद्मिनी कोल्हापुरी की खूबसूरती बेमिसाल है। तो ये थी एक मुख्तसर सी कहानी पद्मिनी कोल्हापुरी जी की। अगर आपको कुछ कहना है तो ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।